हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मा में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है अगर आपने डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा किया हो। तो डिटेल में डिस्कशन होगा, शॉर्ट वीडियो करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हैं जिससे कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। बिकॉज आप अगर इस वीडियो पे बने हुए हैं और आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात होती है कि किसी भी पर्टिकुलर हमारी वीडियो से आप इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप याद रखें कि ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होती हैं अगर आप फार्मा में ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मा कैंडिडेट को या फार्मा स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है या ऐसे कैंडिडेट जो फार्मा में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो हो सकता है, या जो कैंडिडेट ऑलरेडी फार्मा यानी डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए समझेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन जरूर करेगा। डी फार्मा की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डी फार्मा, बिकॉज इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 10+2 आपके पास होना चाहिए, और 10+2 अगर आपने पीसीबी से किया है या पीसीएम से किया है तो आप दोनों कंडीशन में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बायो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपके पास यहाँ पर देखिए कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज केमिस्ट्री, तो जब केमिस्ट्री हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं डी फार्मा में एडमिशन के लिए। इसी साल से यूपी में एक एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है जी कप का। अगर आप जी कप के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आप काउंसलिंग कराएंगे और काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने एडमिशन जी कप में क्या जो एंट्रेंस है वो नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे, लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज अभी अपडेट आने वाला है। वो आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं उससे आप बात कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो डी फार्मा का कोर्स है वो रेगुलर बेसिस पर है। कोई अगर आपसे कहता है कि ये प्राइवेट है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको रेगुलर बेसिस पर ये कोर्स करना होगा। और दूसरी बात, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसे नॉन अटेंडिंग करा देते हैं। नॉन अटेंडिंग इन द सेंस वो अटेंडेंस को चलो मैनेज कर रहे हैं और बाकी एग्जाम आपको खुद ही देना है, तो आप रेगुलर इसको कंसीडर करेंगे। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारे चांसेस इसमें रहते हैं, प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे चांसेस। पहली चीज, जॉब के पहले हम एक चीज याद रखें, ज़्यादातर डी फार्मा करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर जो टारगेट होता है वो है कि हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन इशू कराना है, देन हमें मेडिकल ओपन करना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने डी फार्मा कंप्लीट किया, आपका पहला टारगेट हुआ कि हमको अपना ग्रीन कार्ड इशू कराना है पीसीआई से और उसके बाद अपना मेडिकल ओपन करना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना खुद का मेडिकल ओपन करें, आपने उस लाइसेंस को उठा के किसी को दे दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मंथली या ईयरली बेसिस पर मिलता रहेगा। तो एक तो ये भी तरीका है। दूसरा, आप अपने लाइसेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के साथ। आप किसी भी फार्मा कंपनी में जाएं और उस फार्मा कंपनी में बोलें कि मैंने डी फार्मा किया हुआ है, मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है वो भी है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब वहाँ पर मिल सकती है। कैसी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप जो सैलरी ले रहे हैं तो वो आपके पास ऑप्शन होगा। दूसरा, आपके पास जो कार्ड है, जो ग्रीन कार्ड है ना, उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा, तो एक अच्छी खासी सैलरी आप वहां से उठा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों के ऑप्शन आपके पास रहेंगे। हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संविदा पे जॉब निकलती है तो वो भी ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डी फार्मा को कंसीडर कर लिया जाता है, बिकॉज फार्मा जो स्टूडेंट होते हैं उनको मेडिसिन की एक अच्छी नॉलेज होती है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जॉब मिल जाती है हॉस्पिटल के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप देखोगे जहाँ भी हैं वहाँ पर भी आपको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि 2 साल आपने मेडिसिन इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाई की है उसका फायदा आपको मिलता है। तीसरा, यहाँ पर देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपने बी फार्मा किया है तो बहुत आसानी से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंट्री कर सकते हैं एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर। क्लिनिक आप जॉब कर सकते हैं क्लिनिक पर, या क्लिनिक जो भी डॉक्टर्स हैं क्लिनिक चला रहे हैं उनके साथ में आप असिस्ट कर सकते हैं
और खुद का भी फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। फार्मा क्लिनिक ओपन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरीके से जो भी आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं वहीं पर आपको फार्मा क्लिनिक लिखना है और वहाँ पर छोटी मोटी मेडिसिन आप दे सकते हैं लोगों को, तो इसका भी फायदा आपको मिल सकता है। फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर आप ओपन कर ही सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर भी आपको वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद भी, लेकिन बी फार्मा यहाँ पर क्या है 4 ईयर का है, याद रखेंगे, और ये डिप्लोमा जो है 2 ईयर का है। अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा स्टडी करने का नहीं तो आप बी फार्मा में मूव कर जाए, अदरवाइज आपको बी फार्मा कर लेना चाहिए। बी फार्मा में कैरियर अपॉर्चुनिटी बी फार्मा के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। यहाँ पर एक पोस्ट है, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग स्टोर ओनर आप बन सकते हैं, रिटेल होलसेलर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पूरा होलसेल मेडिसिन का आप ले सकते हैं, फार्मा क्लिनिक आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हैं ये सारी इसमें भी हैं, ठीक है। बी फार्मा के बाद आप जाते हैं एम फार्मा। आपको लगता है नहीं अभी मुझे स्टडी और अपनी कंटिन्यू करनी है तो आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा का कोर्स आपको पता है 2 ईयर का है, और इस 2 ईयर के कोर्स को करने के बाद आप बहुत आसानी से डी फार्मा और बी फार्मा के जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जाके आप पढ़ा भी सकते हैं। आपको और लगता है कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चरर बनना है, एचओडी बननी है, तो आप पीएचडी कर लीजिएगा। पीएचडी करने के बाद आपके सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आप जो चाहें, आपको एक बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा। देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बहुत बड़े पैकेज तो नहीं मिलते, लेकिन आप लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और हमको लगता है कि नहीं ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है और हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है डी फार्मा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर ड्रॉप आउट कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे बी फार्मा में फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया। तो इस तरीके से आपका लॉस होगा। जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तो लेने के बाद आपको याद रखनी है कि उसको कंप्लीट जरूर करना है। यहाँ पर आपको फीस भी आपकी खराब हो जाती है, आपके साल भी खराब हो रहा है अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और बी फार्मा में एक चीज याद रखेंगे, ना तो डी फार्मा इजी है ना बी फार्मा इजी है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बी फार्मा में खासकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डी फार्मा के कंपैरिजन में। यहाँ पर ईयरली वाइज एग्जाम होते हैं, यहाँ पर भी ईयरली वाइज है, कुछ जगह सेमेस्टर वाइज है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट की बैक लगती है, इसमें याद रखिएगा। तो अगर आप फार्मा से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। मैक्सिमम लेवल तक भी आप जा सकते हैं डी फार्मा से स्टार्ट करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी, और साथ ही साथ आप अपनी जो भी अर्निंग है उसके भी सोर्सेज आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप फार्मा से जुड़े हुए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।